ॐ श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित यानी अनासक्त होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। देखो, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने की ही योग्य है। लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य ही है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान हो कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं शंकरता को प्राप्त करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तथा परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को क्या चाहिए? यह चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उससे भी वैसे ही करवावे। आगे कह रहे भगवान कि देखिए, कामनाओं के द्वारा किया हुआ कार्य, यानी कामना कब होता है? जब वस्तुओं में सत्यत्व, रमणीत्व और सुखत्व बुद्धि से होती है। इसलिए कभी भी कामना नहीं करना चाहिए। जो महात्मा होते हैं किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं देखते हैं, इसलिए उन्हें कामना भी नहीं होती है। उनमें देह वासना नहीं होती है, इसलिए शरीर के भोगों की रक्षा के लिए वो जानते हैं कि शरीर रक्षा तो प्रारब्ध के अधीन है। भगवान तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले निष्काम कर्म करना ही चाहिए। क्योंकि जो पुरुष अनासक्त होकर कर्म करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। वो निश्चित रूप से भगवान परम गति को प्राप्त होता है यदि निष्कामता से कार्य करता है। भगवान का काम जीवों पर कृपा करना है। बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। स्त्री, पुत्र, धन, लक्ष्मी आदि के बंधन से मुक्त करना ही ये भगवान की कृपा है। ये सब तो बहुत से दुष्ट प्रकृति के
पुरुषों को भी प्राप्त हो जाते हैं। वास्तविक कृपा तो उनको भवसागर से पार करना ही है। इस दुख इस दुख से छूटने के लिए भगवत प्राप्ति या आत्म प्राप्ति आवश्यक है और इसके लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध सत्कर्मों से होता है और सत्कर्म तब होंगे जब लोग अपने आदर्श पुरुषों को शुभ कर्म करते हुए देखेंगे। यही तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। जब भगवान हमें पाप कर्मों से, गलत कार्य को करने में भय होने लगे, डर लगने लगे और तुब्र बहुत तेज जिज्ञासा होकर स्त्री में, धन में, पुत्र में इनको क्या हो, विषवत दिखाई देने लगे, जहर के समान दिखाई देने लगे, भगवान इन सब कार्यों में अरुचि हो जाए तो परमात्म तत्व जानने के लिए उनके हृदय में दाह होने लगे, यानी बेचैनी, उत्कंठा होने लगे। किसी प्रकार से उनको कल यानी चैन न पड़े, सारे संसार के विषय नीरस होकर चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए, किसी भी पदार्थ में आसक्ति न रहे और चित्त में परमार्थ तत्व के विषय में प्रश्न पर प्रश्न उठने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मेरा इस संसार में जो ये देह दिखाई दे रहा है क्या है? क्या हम सिर्फ धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए, या बच्चों को पढ़ाने और बड़े बड़े महल कोठी खड़ा करने के लिए आए हैं? भगवान इसे विचार करना चाहिए। सारा कोठी यहीं कहीं रह जाता है जब हम आप नहीं रहते हैं, सब आपस में लड़ते भी। भगवान जिस धन को हमने अनेकों प्रकार के कष्ट उठाकर प्राप्त किया है, उसके लिए हमारे न रहने पर वही स्त्री पुरुष बच्चे जो भी हैं सब लड़ते हैं भगवान। तो भगवान देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं हम आपको कि इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध में जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। आप अपने स्वरूप में रमण कीजिए। स्वरूप से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। स्वरूप ही ऐसा है जिसके द्वारा आपका कल्याण हो सकता है। अपने आप को जानिए, अपने आप को जानने का प्रयत्न कीजिए। यही आपका उद्देश्य है, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए आप इस जन्म में इस शरीर को पाए हैं। प्रणाम भगवान, इसकी यथार्थता सिद्धि कीजिए।